Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.2 question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमने इसका एक पार्ट तो पहले वाले वीडियो में कर लिया जो आप देख सकते हैं। अब दोबारा से एक बार इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, ताकि आप इस वीडियो में कंफर्टेबली सेकंड पार्ट कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, जो आपको पेयर पीछे वाले पेज पर दिए हैं उनमें से, ये देखिए ये पेयर्स दे रखे हैं, इनमें से कौन से कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हो तो उनका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली कैट करना है, ठीक है। तो इससे पहले जो वीडियो किया था उसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट किया था जिसके अंदर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आए थे। तो वहाँ पर ये लिख भी देना कि इट हैज़ गिवन पेयर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट ये करने जा रहे हैं। यह लिख लीजिएगा, जो इसका ग्राफ बनाया था चाहे उस पर लिख लीजिए या फिर यहाँ लिख लीजिए। द गिवन पेयर कंसिस्टेंट है एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट। और स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए। लाइक करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन। x माइनस वाई 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं इजिकल टू 0। ये हुआ कुछ भी नहीं है यानी कि 1 a1 b1 माइनस 1 c1 माइनस 8। नेक्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। a2 3 है, b2 माइनस 3 है एंड c2 16 इक्वल की दूसरी तरफ है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये हुआ c2 माइनस 16, ठीक है। अब a1 बाई a2, a1 1 है, a2 3 है, 1/3 आया। b1 बाई b2, b1 माइनस 1 है। आप खुला खुला लिख लीजिएगा, मैं कम जगह में ही आप अच्छे से समझ पाएँ एक ही व्यू के अंदर, तब मैं ऐसा कर रहा हूँ। और आप खुला खुला लिखेंगे, आराम से लिखेंगे तो टीचर भी खुश होंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन। b2 माइनस 3, माइनस से माइनस कट हो गया, 1/3। अब c1 बाई c2 माइनस 8 बाई माइनस 16, माइनस से माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आया 1/2। ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, a1 बाई a2 इजल टू b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं है बिकॉज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी कि ये केस कौन सा हुआ, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस के केस में क्या है, सॉल्यूशन मतलब ये जो गिवन पेयर है वो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और इनकंसिस्टेंट पेयर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इसको सोल्व करने के, अब ग्राफ द्वारा इसको प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। कंसिस्टेंट जब आए तभी हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। ये वाला
पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। a1 आया 2, b1 आया 1, c1 आया -6। ठीक है, फिर 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। a2 आया हमारे पास 4, b2 आया -2 और c2 आया -4। a1 बाई a2 इज इक्वल टू a1 ये a2 ये 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। b1 बाई b2 1 अपॉन -2। तो ये तो क्या आया -1/2, 2 माइनस का ये ऊपर आ जाएगा। ये देख करके आप ये मत समझिए कि ये दोनों के दोनों a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है, नहीं, ये 1/2 है, ये -1/2 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे, c1 बाई c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसका मतलब गिवन पेयर ऑफ लीनियर equations is consistent and has a unique solution। एक सॉल्यूशन ये रखेगा। अब इसको ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। एक इक्वेशन हमारे पास ये है 2x प्लस वाई, तो मैं y को लेफ़्ट में रखूँगा, 2x को राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2x को लेफ़्ट में रखता हूँ तो ये 6 माइनस का उधर जाके प्लस का और y प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -y + 6 आ जाएगा। तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। देखिए -y + 6/2 करूँ, पहले मैं कुछ ना कुछ वैल्यू रखूँगा, फिर /2 पॉइंटों में वैल्यू आने के चांसेस रहते हैं, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये मेथड तो मैं प्रेफरेंस करूँगा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई आप लेफ़्ट में रखिए जिसका कोफिशिएंट 1 हो। अगर मान लिया इसमें कोई ज़्यादा होता, 7 8 कुछ आता, तो भी आप 2 वाली चीज़ है वो लेफ़्ट में रख लेते जिसका कोफिशिएंट 2 है। अब मैं y को लेफ़्ट में रखना चाहूँगा, y = 2x प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा और -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, अब पुटिंग x = 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2 × 1 + 6, -2 + 6 4 आया। तीन सॉल्यूशन निकालेंगे हम x y। जब x की वैल्यू 1 रखी, चेक कर लीजिए, ठीक है, तो y की वैल्यू 4 आई। अब पुटिंग x की वैल्यू रखते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, +6, -4 + 6, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन होगी, साइन ग्रेटर वैल्यू का यानी 6 का प्लस का, तो +2 आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पुटिंग x = 3, y = -2 × 3 + 6, 3 रख दी यहाँ पे वैल्यू, 2 × 3 6, -6 + 6 0, तो यहाँ पे 2 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये 3 सॉल्यूशन निकलते हैं इस इक्वेशन के लिए। अब
नेक्स्ट का सॉल्यूशन हम इसी तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली इक्वेशन, सब में 2 कॉमन आ रहा है, पहले ये 2 गायब करेंगे ताकि हमारा काम आसान होए। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, इधर भी 2 से काट देंगे, इधर से भी 2 से काट देंगे, तो या तो 0 मिलना ही है। तो हमें मिली इक्वेशन ये, या फिर ये कह लीजिए 2 इधर जाके डिवाइड में आएगा, 0 हो जाएगा। तो y को मैं लेफ़्ट में रखूँगा या फिर y को मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो गया 2x माइनस 2, क्योंकि y पॉजिटिव चाहिए ना हमें, या फिर ये कह लीजिए कि y इक्वल टू हुआ 2x माइनस 2। अब पुटिंग x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2 इंटू में 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 0 आई। अब अगली वैल्यू पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 0, ये 2 x की वैल्यू 2 रख दी, 4 माइनस 2 0 आ गई। अब 2 रखी तो y वैल्यू 0, पुटिंग x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 4 आती है। ठीक है, कई बार तो होता है कि दोनों में कॉमन आ जाता है कोई ना कोई सोल्यूशन, तो पता लग जाता है सोल्यूशन ये है। अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, कोई एक जैसा नहीं आया। 1 4 है, इसका 1 4 कोई नहीं है, इसी तरीके से 2 2 है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। अब ग्राफ से ही पता लगेगा इसका सोल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब मैंने पहले प्रिंट आउट निकाल लिया था, उसकी ही मदद कर लेते हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा, अब करते हैं इसमें। काम थोड़ा आसान हो गया ना, बार बार बनाना नहीं पड़ता। चलिए जी, हमारे पास सॉल्यूशन है ये वाले। पहला है 1 4, 1 ये रहा, 4 ये रहा, तो ये पॉइंट रहा 1 4। फिर है 2 2, 2 ये रहा और 2 तक बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, 2 तक 2 2। पहले x को ही देखिए, 3 0, x के ऊपर 3 देखो ये रहा और 0, x के ऊपर y हमेशा 0 होता है, तो 3 0 है, यानी कि जो y 0 है यानी कि x एक्सिस पर लाई करेगा ये, तो ये हुआ ये। अब देख रहे हो तीनों पॉइंट की लाइन पे नज़र आ रही है बिल्कुल, तो यानी कि हमने सही निकाला है। अगर 2 कर रखे होते हैं तो कोई भी 2 पता नहीं लगता कि भाई 2 तो हमेशा ही कई भी 2 ले लेते, चाहे मान लीजिए ये आता ना तो इसको भी हम मिला देते, क्या पता लगता कि ये सही है या गलत है। ठीक है ना, तो 3 सॉल्यूशन निकालिए हर बार, तो आपको पता लग जाएगा। आप किसी पूछेंगे कि भाई क्या आया है, इसमें आपके सॉल्यूशन ही बता देंगे कि भाई सही है क्या, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट 1 0, y 0 है, यानी कि ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। 1 0, ये रहा 1 और यही पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है 2 0, 2 0, अरे ये क्या 3 4, 3 4, तो यानी कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये गलत है। देख रहे हो, एक ये आया, एक ये आया और एक ये, एक लाइन पे तो नहीं लाई करते ये,
तो अब इसको चेक करते हैं कि कहाँ गलती हुई है। तो इसका फ़ायदा रहता है कि भाई आपने सही किया है क्या। 3 सोल्यूशन निकालिए जो मैं कह भी रहा था। हो सकता है बीच में गैप हो गया था जिसकी वजह से गलती हो गई हो। हमारे पास ये रही इक्वेशन, ये उधर गई, y उधर गया, ये आ गया 2x - 2। x की वैल्यू 1 रखी तो 2 × 2 - 2 0, तो ये ओके हो गया। फिर आई बारी x = 2 की, 2 × 2 - 2, 2 × 4 - 2, देखो आई ना गलती। 4 - 2 पता नहीं, लगातार पढ़ाते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि स्किप हो जाती है चीज़। 4 - 2 2 होगा, तो ये है 2 2। अरे कॉन्ग्रेचुलेसन, 2 2 2 2, तो ये सोल्यूशन हो गया, दोनों में कॉमन आएगा। तो हमने 2 0 को अब स्किप ख़त्म कर देना है। 2 0 वाला ये इसका सोल्यूशन नहीं है इक्वेशन सेकंड वाले का, तो 2 2 ये हुआ। तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, मिला देते हैं इसको। बाई चांस की बात है, जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, इस सॉल्यूशन में हो ही गया ये। अब इन पॉइंटों के नाम लिख देंगे हर एक के। ये पॉइंट है 1 0, ये पॉइंट है 2 2, ये पॉइंट है 3 4, ये पॉइंट है 1 4। 9th क्लास में एक्सरसाइज की थी ना 3rd चैप्टर के अंदर, आपने फटाफट से पता लग जाता है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। और ये पॉइंट 3 0, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन, ये सेकंड वाली की इक्वेशन है, सेकंड वाली है ये 4x - 2y - 4, यहाँ लिख दी। और पहले वाली की इक्वेशन थी 2x + y - 6, 2x + y - 6। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 2, 2। आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। कॉन्ग्रेचुलेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के साथ। कितने पार्ट्स है इसके? और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन so that you will be able to get the latest update as soon as the video is being uploaded in the YouTube। इसके हमने पार्ट्स कर लिए यहाँ तक के। अब 4th पार्ट है। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, इसकी इसमें ही हो जाता हो तो 4th पार्ट इसी में हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल सॉल्यूशन का आ रहा है, यानी कि ये इसका आंसर इनकंसिस्टेंट आएगा, तो इसी वीडियो में कर लेते हैं। स्किप तो नहीं किया ना आपने वीडियो? नहीं किया तभी सुन रहे हैं, वेल डन। चलिए नेक्स्ट पार्ट, इसका लास्ट पार्ट इसमें कर देते हैं। अगर इसका भी कंसिस्टेंट आता होता तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही डालता, क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता वीडियो। 4th पार्ट, 4th का 4th पार्ट। पहली इक्वेशन है 2x - 2y - 2 = 0। ये हुआ a1, ये हुआ b1 और ये हुआ c1। नेक्स्ट है 4x - 4y - 5 = 0। a2 आया 4, b2 आया -4, c2 आया -5। क्लियरली a1/a2 2/4 कट गया, यानी कि 1/2। b1/b2 यानी कि -2 अपॉन में -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये दोनों बराबर आए। अब c1/c2 की बारी। c1 -2 है, c2 -5 है, तो देख पा रहे हैं ना आप, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। क्लियरली a1/a2
गर्मी बहुत होगी ना। इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस आएगी इससे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ख़त्म कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो।